बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। सागर बहरिया की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा की आज 7वें दिन की बैठक चंद ही मिनटों में शुरू होने जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो कलश यात्रा में शामिल थे, जिन जिन माताएं बहनों की कलश में नाम था और जिन माताएं बहनों ने कलश उठाया था, वो सभी माताएं बहनें पावन पवित्र बागेश्वर धाम के जो कथा है उसमें पहुंचेंगी। कथा पंडाल में भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा को श्रवण करेंगे। कहते हैं कि किसी कारणवश 6 दिन आ नहीं पाए, किसी कारणवश कथा को सुन नहीं पाए, अगर आप सही बुद्धि के साथ और मन के साथ आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा जो 7वें दिन की जो गंगा बहती है उसको अगर भाव के साथ आप सही तरीके से सुनते हैं तो 6 दिन की कथा सुनाई गई वो पुण्य और 7वें दिन का पुण्य इकट्ठा पूर्ण भागवत सुनने का फल आपको मिलता है। जो भगत किसी कारणवश आ नहीं पाए, अगर 7वें दिन की बैठक में वो सभी आ जाते हैं तो पूर्ण भागवत सुनने का फल उन्हें प्राप्त होता है। तो आज गुरुदेव भगवान है, आज हमारे पास मोती लूट रहे हैं, हीरे लूट रहे हैं, बेशकीमती शब्दावली लूट रही है, संतों के दर्शन लूट रहे हैं। ऐसे ऐसे दिव्य समागम, ऐसे ऐसे संतों के समागम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी वर्णन हम अब खोल के आपको क्या बताएं। सिद्ध कोटि के संत महात्मा पुरुषों के मुखारविंद से निकली हुई अमर वाणी पता नहीं क्या कर देगी, कितनी ताकत होती है इनकी वाणी के अंदर। स्वयं हनुमान जी महाराज बोलते हैं गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से, अगर हम बाएं दाएं इस सुनहरे मौके से चूक जाएं तो हमारे से अभागा कोई नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा के 7वें दिन की बैठक में आप आइए भाव के साथ। कहते हैं परमपिता परमेश्वर की भाव कुभाव आलस, अगर इनमें भी मुझे कोई याद करता है, मेरा नाम लेता है, तो भी मैं उसका कल्याण करता हूं। तो कैसे भी आपका टाइम निकले, भाव के साथ आइए, पंडाल में बैठिए। आज जो गंगा बहेगी 7वें दिन की, उस गंगा में गोता लगाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। कथाकार 7 दिन तक इतनी सेवा की हम लोगों की, धन्य है उन कथा कराने वाले यजमानों का। और इंद्रदेव भगवान ने तो कमाल ही कर दिया, स्वयं बरसे आसमान से ऐसा वातावरण कर दिया, चकाचक ठंडा कलीन बिल्कुल बारिश के साथ। तो इस कथा ने अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, कलश यात्रा का भी विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। और भक्तों का तो कहना ही क्या, कितनी जबरदस्त, मतलब माहौल खराब होने के बावजूद भी भक्तों की भक्ति ऐसी थी कि गुरुदेव भगवान इतना थकने के बावजूद भी, रात्रि के 10 बजे के बाद भी भक्तों की भक्ति के अंदर इतनी शक्ति थी कि गुरुदेव भगवान रात्रि को भी उठ के आ जाते थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि भक्तों के बगैर भगवान भी तो नहीं रहते ना। भक्तों को भी, भगवान को भी भक्त अच्छे लगते हैं, इसलिए बड़े भाव के साथ गुरुदेव भगवान ने इतना आनंद लुटाया है। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहकर हम अपना जीवन संवार रहे हैं और हमारी प्रकृति खिल उठती है ऐसे संतों के आगमन पे। तो पावन पवित्र गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा 7वें दिन की बैठक हो रही है सागर बहरिया के अंदर। बाएं दाएं के जितने भी सदस्य हैं वो आ जाइए श्री हरि की कथा में। आज 7वें दिन की बैठक है। आज शाम को गुरुदेव भगवान लगभग 10-11 बजे यहाँ से हम गुरुदेव भगवान को विदाई देंगे। विदाई के बाद गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में पहुंचेंगे, क्योंकि वहां भी एक ऐसा सिस्टम है कि निरंतर भक्तों की वहां से भी लाइन नहीं टूटती। वो धाम ऐसा धाम है जहां पे देश ही नहीं विदेश ही नहीं, पता नहीं कहां से लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। किसी के कोई समस्या है, किसी के कोई समस्या है, और जो सच्चे दिल से सच्चे भाव से गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का आशीर्वाद अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन संवर जाता है। उसका उदाहरण आप पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आके देख सकते हैं। वहां पे जब आपके आके देखोगे तब आपको पता लगेगा, क्योंकि
भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस जिस भाव से, जो सच्चे भाव से जाता है, वहां से खाली नहीं जाता, झोली भर के जाता है। चाहे नौकरी की परेशानी हो, भूत प्रेत की परेशानी हो, बच्चे संतान की परेशानी हो, कारोबार की परेशानी हो, बच्चों से परेशानी हो, कोई परेशान करता हो, आपकी मानसिक, दैहिक, भौतिक कोई भी समस्या हो, शरीर की पीड़ा हो, बीमारी हो कितनी बड़ी, अगर आपकी भाव में ताकत है, हनुमान जी महाराज की प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है, गुरु के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है, तो वहां से कोई भी भगत खाली झोले नहीं आता। वहां पे उनको अवश्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए आज श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन की बैठक में आप सह परिवार आमंत्रित हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय।